दोस्तों, आज हम एक ऐसे ट्रेन की कहानी सुनेंगे जिसमें अगर कोई एक बार बैठ गया तो वह कभी वापस नहीं आ सकता। रात का समय था। घना अंधेरा चारों ओर फैला हुआ था। ठंडी हवा इतनी तेज थी कि चेहरे को चीरती हुई महसूस हो रही थी। एक सुनसान रेलवे स्टेशन जहाँ ना कोई हलचल थी, ना कोई भीड़। वहाँ एक ट्रेन खड़ी थी, पूरी काले रंग की, अजीब और रहस्यमय। उसकी चमक और खामोशी में ऐसा एहसास था जैसे कुछ गलत होने वाली हो। ना उस पर कोई नाम लिखा था, ना ही कोई नंबर। बस उसकी धीमी धीमी रोशनी स्टेशन पर पड़ रही थी। अदिति और राहुल, दो दोस्त, रात की आखिरी ट्रेन पकड़ने स्टेशन पहुंचते हैं। स्टेशन पर और कोई मौजूद नहीं था। अदिति ने इधर उधर नजर घुमाई। माहौल उसे अजीब सा लग रहा था। उसने राहुल से कहा, राहुल, ये ट्रेन मुझे सही नहीं लग रही। ना कोई यात्री है, ना कोई हलचल, कुछ तो गड़बड़ है। राहुल ने उसकी बात पर हंसते हुए जवाब दिया, तुम तो हमेशा फालतू में डर जाती हो। ये बस एक साधारण ट्रेन है, ज़्यादा मत सोचो। दोनों ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन के अंदर का नज़ारा और भी डरावना था। रोशनी बहुत कम थी और डिब्बे खाली थे, जिससे सालों से किसी ने उनका इस्तेमाल ना किया हो। अदिति का दिल तेजी से धड़कने लगा। राहुल को भी कुछ अजीब लग रहा था। वो अपनी अपनी सीट पर बैठ गई। कुछ ही देर में ट्रेन चलना शुरू किया। तभी अचानक ट्रेन के अंदर से धीमी और ठंडी आवाज आई, तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? अदिति ने डरते हुए राहुल का हाथ पकड़ा और बोली, तुमने सुना? ये आवाज किसकी थी? राहुल ने हंसते हुए कहा, अरे तुम्हारा वहम होगा, पुराने ट्रेन में ऐसी आवाज आ जाती है, चिंता मत करो। लेकिन तभी ट्रेन के दरवाजे जोर से बंद हो गए। खिड़कियों से बाहर का दृश्य तेजी से बदलने लगा। जहाँ पहले पेड़ और इमारतें थी, अब वहाँ अंधेरे में डरावनी आकृतियां नजर आ रही थी। ट्रेन की दीवारों पर काले निशान बनने लगे, जैसे वे जिंदा हो। फिर से वही ठंडी आवाज फिर से सुनाई दी, लेकिन इस बार उसमें गुस्सा था। तुम दोनों को यहाँ नहीं होना चाहिए था। अब तुम्हारा लौटना नामुमकिन है। अदिति की घबराहट बढ़ गई। उसने राहुल से कहा, राहुल, ये ट्रेन किसी गलत जगह ले जा रही है। हम बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। राहुल ने शांत दिखाने की कोशिश की, लेकिन अंदर से वह भी डर चुका था। ट्रेन अब और तेजी से दौड़ने लगी। खिड़कियों के बाहर जो दिख रहा था वह अजीब और खौफनाक था। मुड़े तुड़े पेड़, अजीब चेहरे और एक अजीब सी रोशनी। कुछ देर बाद ट्रेन अचानक रुक गई। दरवाजे खुले। अदिति और राहुल ने डरते डरते बाहर कदम रखा। उन्होंने देखा कि वह उसी स्टेशन पर खड़े थे जहां से उन्होंने ट्रेन पकड़ी थी। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। स्टेशन का माहौल अजीब और भूतिया लग रहा था। स्टेशन पर एक अजीब आदमी खड़ा था। उसका चेहरा डरावना और अजीब था, और उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक था। उसने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तुम दोनों का टिकट खंडित हो चुका है। अब तुम इस ट्रेन से कभी बाहर नहीं जा सकते। राहुल और अदिति के होश उड़ गए। उन्हें समझ आ गया कि यह ट्रेन किसी और दुनिया से आई थी। अब वह हमेशा के लिए इस डरावनी यात्रा का हिस्सा बन चुके थे। काली ट्रेन कहाँ जाती है यह कोई नहीं जानता। आज तक यह एक रहस्य ही है, लेकिन इतना जरूर है कि जो इसमें चढ़ता था वह कभी वापस नहीं आता। वो ट्रेन हमेशा अपने अगले शिकार की तलाश में रहती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।